हेलो माय डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और नए साल से आपने बहुत सारे नए-नए संकल्प लिए होंगे। आप बहुत मेहनत करें उस पर और आप उससे पालें और ने उसी लक्ष्य को पाने में मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ आ गई हूँ फिर से एक नया टॉपिक लेकर रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन टॉपिक आज हम कवर कर रहे होंगे जो आपकी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और आज मैं आपके लिए वो पीवाईक्यू लेके आई हूँ जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं। मैमल्स ब्रीथ थ्रू। मैमल्स जो है वो काय से ब्रीथ करते हैं? तो एज यूजुअली मैमल्स जो है लंग्स से ब्रीथ करते हैं। फिर गिल्स से कौन करता है? तो गिल्स से आपकी फिश करती है और जो स्किन है उससे आपका फ्रॉग करता है। तो जो ये गिल्स से कर रहे हैं, लंग्स से कर रहे हैं, स्किन से कर रहे हैं, तो ये सब अलग-अलग चीज़ों से क्यों ब्रीथ कर रहे हैं? तो ये जो है आपका ब्रीथिंग मैकेनिज़्म, ये काय पे डिपेंड कर रहा है कि वो रह कहाँ रहे, हैबिटाट क्या है वो उनका और उनका डेवलपमेंट कितना है ऑर्गन का, उन पर डिपेंड करता है। तो ह्यूमन में लंग्स डेवलप्ड है इसलिए लंग्स से वो ह्यूमन ब्रीथ कर रहा है। ठीक है? नेक्स्ट। एम्फीसेमा डिसीज इज रिलेटेड टू व्हिच ऑर्गन? जो एम्फीसेमा डिसीज है वो काय से रिलेटेड है? किस ऑर्गन से रिलेटेड है? तो वो है लंग्स से रिलेटेड। और ये होती काय से है? ये इसका कॉज क्या है? तो ये जब आप ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, कोई पर्सन अगर ज़्यादा स्मोकिंग कर रहा है तो उसका लंग डैमेज हो जाता है और उससे ये डिसीज होती है लिम्फेसिमा। ठीक है? एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द सेल? जो एरोबिक रेस्पिरेशन है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है तो वो काय में हो रही होती है? तो वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को इसके लिए पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। यहीं से एटीपी जनरेट हो रही होती है। नेक्स्ट। इनसाइड व्हाट डज द क्रेब्स साइकिल ओकर्स? जो क्रेब्स साइकिल है वो कहाँ पे होती है? तो वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। द ह्यूमन राइट लंग इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी लॉब्स? जो आपके ह्यूमन का जो है राइट लंग वो कितने लॉब्स में डिवाइड है? तो वो है 3 पार्ट लॉब्स में डिवाइड है। कौन से लॉब्स है? तो सुपीरियर लॉब, फिर मिडिल लॉब, फिर इंफीरियर लॉब। नेक्स्ट। हाउ मेनी टाइम्स डज एन एडल्ट ह्यूमन ब्रीथ इन अ मिनट? जो एडल्ट ह्यूमन है वो कितने बार ब्रीथ करता है 1 मिनट में? तो वो ब्रीथ करता है 12 से 15 टाइम। ठीक है? नेक्स्ट। व्हाट इज द मैक्सिमम गैस होल्डिंग कैपेसिटी इन द लंग्स? जो लंग्स है वो कितने मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है कि वो अपने अंदर गैस को होल्ड करके रख सकते हैं? तो वो है 5 लीटर। मैक्सिमम कितनी है? 5 लीटर। इन एनारोबिक रेस्पिरेशन कार्बोहाइड्रेट्स इज डिकम्पोज्ड इनटू। जो आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है तो वो किस में टूटता है? किस में डिकम्पोज्ड होता है? तो वो होता है अल्कोहल एस वाटर में। काय में होता है? अल्कोहल एस वाटर में। जो यहाँ लैक्टिक एसिड दिया है, लैक्टिक एसिड कब बनता है? तो आपके मसल्स में बनता है जब आपको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। What is the percent of oxygen O2 is in exhaled air? जब आप हवा को बाहर छोड़ते हैं तो वो कितने परसेंट ऑक्सीजन उसमें चली जाती है उसके साथ? तो जाती है 16%। कितनी? 16%। नेक्स्ट। हाउ मेनी टाइम्स डज अ न्यूबॉर्न बेबी ब्रीथ इन अ मिनट? जो न्यूबॉर्न बेबी है वो कितनी बार ब्रीथ करता है 1 मिनट में? तो ब्रीथ करता है 30 से 40 टाइम्स पर मिनट। 30 से 40 टाइम पर मिनट ब्रीथ कर रहा होता है। व्हाट इज द टोटल लंग कैपेसिटी? जो टोटल लंग कैपेसिटी है वो क्या है? पहले ये समझ लेते हैं। जो टोटल लंग कैपेसिटी है कि आप कितनी एयर ले सकते हैं, इनहेल कर सकते हैं और उसके बाद इनहेल करने के बाद और कितनी एयर आप और इनहेल कर सकते हैं। सेकंड, और फिर जो एक्सेल कर सकते हैं आप एयर, एक्सेल करते हैं पहले एक बार, फिर उसके बाद और फोर्सफुल एक्सेल कितनी एयर आप कर सकते हैं, उसको एक्सेल एयर कहते हैं। ठीक है? इन चारों को मिलाकर आपकी टोटल लंग कैपेसिटी बनती है।
और ये टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है? तो ये है 5800 ml। नेक्स्ट, विंजिंग साउंड व्हाइल ब्रीथिंग इज अ साइन ऑफ विच डिसीज? जब सांस लेते हैं तो विंजिंग साउंड आता है, तो वो किस डिसीज के कारण आता है? तो आता है अस्थमा की वजह से। अस्थमा के पेशेंट अगर आपने देखे होंगे तो वो विंजिंग साउंड आता है उनसे जब ब्रीथ करते हैं तब। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स रेस्पिरेशन? जो रेस्पिरेशन हो रही है, इनहेल कर रहे हैं एयर और O2 इनहेल कर रहे हैं और एक्सेल CO2 कर रहे हैं, तो उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? उसको कंट्रोल कर रहा है मेडुला एब्लोंगेटा। कौन कंट्रोल कर रहा है? मेडुला एब्लोंगेटा। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हेमोग्लोबिन। जो हेमोग्लोबिन आपके ब्लड में प्रेजेंट है, वो उसके बारे में क्या स्टेटमेंट सही है? तो वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। फिर नेक्स्ट आयरन कंटेनिंग है, उसमें आयरन भी रहता है, और जो है वो रेड कलर भी दे रहा होता है ब्लड को। तो यहाँ पे आपका सभी सही आंसर होने वाले हैं, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे आपका सही आंसर है। फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन। जो हेमोग्लोबिन है उसका फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन क्या है? तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इसका मेन फंक्शन होता है। हेमोग्लोबिन का मेन फंक्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है। डायफ्राग्राम शेप वाइल इनहेलिंग। जब आप इनहेल करते हैं तो आपके डायफ्राग्राम का शेप कैसा होता है? तो वो फ्लैट होता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा एयर आपके लंग्स में आ सके। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया एंड फंगाई। जब बैक्टीरिया और फंजाई में आपके इन एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं फेर्मेंटेशन। फेर्मेंटेशन कहा जाता है जब बैक्टीरिया और फंगाई में आपके एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। टाइडल वॉल्यूम एट रेस्ट। टाइडल वॉल्यूम जब आप रेस्ट करते हैं तो कितना होता है? तो होता है 0.5 लीटर। एल्वेलाई इज द एंड पार्ट ऑफ। एल्वेलाई जो है वो एंड पार्ट है किसका? तो वो है ब्रोंक्यूल्स का। O2 एक्सेल एक्सचेंज विदाउट हेमोग्लोबिन। विदाउट हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन के अलावा जो हेमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन का ट्रांसफर कर रहा है, और उसके अलावा जो ट्रांसफर हो रहा है ऑक्सीजन का, तो वो कितने परसेंट होता है? तो वो होता है 2%। व्हाट क्लोजेस विंड पाइप व्हाइल स्वेलिंग? जब आप खाना स्वेल कर रहे होते हैं, तब आपका जो विंड पाइप है, वो विंड पाइप के पीछे जो है एपिग्लोटिस प्रेजेंट रहता है, लेरिंग्स के ऊपर। जो एपिग्लोटिस है वो आपके खाने को विंड पाइप में नहीं जाने देता। तो ये जब आप खाना खाते हैं तो एपिग्लोटिस क्लोज हो जाता, एपिग्लोटिस खुल जाता है, और जब आप रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं तब आपके एपिग्लोटिस खुल जाता है। एनर्जी यूज्ड इन रेस्पिरेशन। एनर्जी कितनी यूज होती है रेस्पिरेशन करने के? कौन से फॉर्म में यूज होती है? तो वो होती है केमिकल फॉर्म में। दिस इज फॉर माइन फैक्ट्री वर्कर्स। जो वर्कर्स होते हैं फैक्ट्री में, जो काम कर रहे होते हैं सीमेंट की या फिर कोई क्लॉथ की, कॉटन की, तो वो जब काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं सीमेंट के या फिर किसी भी चीज के, जिस फैक्ट्री में वो काम कर रहे होते हैं, तो तब वो अंदर चले जाते हैं लंग्स में, नोज के थ्रू। तो उनको कौन सी डिसीज होती है? सिलिकोसिस। सिलिकोसिस डिसीज हो जाती है उनको। इसके लिए उनको प्रिवेंशन देते हैं कि मास्क पहनना चाहिए। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स ओकर्स व्हाई? एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है? लंग्स में। तो वो होता है एल्वोलाई में। एल्वोलाई में ही क्यों होता है? तो एल्वोलाई जो है वो थिन है, और एक्सचेंज करने के लिए एल्वोलाई का थिन होना आवश्यक है। मेम्ब्रेन कवरिंग द लंग्स। लंग्स के जो है वो कवर कौन से मेम्ब्रेन ने कर रखा है? तो वो कर रखा है प्लियोरा मेम्ब्रेन ने, बाहर की तरफ से। कौन सी? प्लियोरा मेम्ब्रेन। ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट इज रेस्पिरेशन? किसके ऑक्सीडेशन को रेस्पिरेशन कहा जाता है? तो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन को रेस्पिरेशन कहा जाता है। एनर्जी इन एरोबिक रेस्पिरेशन। एनर्जी होती है जो एरोबिक रेस्पिरेशन में कितनी बनती है? तो 38 एटीपी। कितनी? 38 एटीपी।
सिंथेसाइज इन क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में किसका सिंथेसाइज होता है, तो वो होता है पायरुविक एसिड का। पायरुविक एसिड का। गैस एक्सेल्ड इन हाईएस्ट क्वांटिटी। जो एक्सेल्ड की जाती है हाईएस्ट क्वांटिटी में, तो वो कौन सी गैस है, तो वो है नाइट्रोजन। गैस इनहेल्ड इन डीप ब्रीथ। जब आप डीप ब्रीथ लेते हैं, लंबी सांस लेते हैं, तो कितनी गैस अंदर चली जाती है, इनहेल होती है, तो होती है 3.5 लीटर। ये 3.5 लीटर। O2 intake and CO2 emission depends on। जब O2 का इंटेक होता है और CO2 का बाहर निकालते हैं, तो किस पे डिपेंड करता है, तो वो होता है हेमोग्लोबिन पे। किस पे होता है, हेमोग्लोबिन। बॉडी फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन। ये फिर से रिपीट हो गया है। तो इसका कार्य क्या है, तो ये है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ये ट्रांसफर करता है। परसेंट ऑफ CO2 इन एक्सल्ड एयर। एक्सल्ड जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं, तब कितने परसेंट ऑफ CO2 आप बाहर निकाल रहे होते हैं, तो निकालते हैं 4%। गैस कंपोनेंट दैट डज नॉट चेंज। कौन सा गैस कंपोनेंट है जो चेंज नहीं होता एटमोस्फेयर में, तो होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। कॉमन स्टेप ऑफ ऑक्सीजन एंड अनऑक्सीजन। ऑक्सीजन और एनऑक्सीजन, जो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, उनमें कौन सी प्रोसेस सेम है, तो वो है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज का टूटना। लैक ऑफ O2 इन मसल लीड्स टू। जो O2 का मसल्स में टूटना है, तो क्या को लीड करता है, तो वो है लैक्टिक एसिड, SCO2। जब आप रनिंग कर रहे होते हो और आपको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, पर मिल नहीं पाती है इतनी ऑक्सीजन, तो जब आपकी मसल है, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है, और तब आपके लैक्टिक एसिड बनता है आपके मसल में। एटी फॉर्म्ड इन कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने में कितने एटीपी बनते हैं, तो वो बनते हैं 38 एटीपी। प्रोसेस ऑफ एटमॉस्फेरिक O2 इंटेक। O2 का इंटेक क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है ब्रीथिंग। एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, तो वो बनता है पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड बनता है आपके एनारोबिक रेस्पिरेशन में। वेट ऑफ ह्यूमन लंग। ह्यूमन लंग का वेट कितना है, तो वो है अप्रोक्स 1000 ग्राम, अप्रोक्स 1.3 kg। धन्यवाद। इसी के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।